एनीमिया एक कॉमन ब्लड डिसऑर्डर है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को अफेक्ट करता है। यह तब होता है जब आपके रेड ब्लड सेल्स की संख्या नॉर्मल से कम होती है। यह तब भी हो सकता है जब आपके रेड ब्लड सेल्स में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन एक आयरन रिच प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। एनीमिया माइल्ड से सिवियर तक हो सकता है। यह टेम्पररी या लॉन्ग टर्म हो सकता है। एनीमिया के कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट ऑप्शंस को समझना बहुत जरूरी है। इस कंडीशन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्रूशल हैं। यह ऐसे अनीमिया के बारे में डिटेल में डिस्कस करेगा। हम इसके कॉजेज, सिम्टम्स और डायग्नोसिस को एक्सप्लोर करेंगे। हम अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट की इंपॉर्टेंस पर भी बात करेंगे। एनीमिया को समझने के लिए हमें रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन को समझना होगा। रेड ब्लड सेल्स हमारे शरीर में घूमने वाले छोटे छोटे व्हीकल्स की तरह होते हैं। ये सेल्स हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर हमारे सभी टिश्यूज और ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। ये ऑक्सीजन उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। इसमें ऑक्सीजन के लिए एक स्पेशल अट्रैक्शन होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हीमोग्लोबिन फेफड़ों में ऑक्सीजन को पिकअप करता है। फिर यह इस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है जहां इसकी जरूरत होती है। जब किसी को एनीमिया होता है तो उसके शरीर में पर्याप्त हेल्थी रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि शरीर के टिश्यूज और ऑर्गन्स तक कम ऑक्सीजन पहुंचता है। इससे कई तरह के सिम्टम्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एनीमिया सभी एज के लोगों को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन यह छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और ओल्डर एडल्ट्स में ज्यादा कॉमन है। एनीमिया कई कारणों से हो सकता है। इन रीजंस को ब्रॉडली तीन मेन टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है: डिक्रीज्ड रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, इंक्रीज्ड रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन और ब्लड लॉस। डिक्रीज्ड रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन कई फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। एक कॉमन फैक्टर है आयरन डिफिशिएंसी। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। पर्याप्त आयरन के बिना शरीर रेड ब्लड सेल्स के लिए पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना सकता है। डिक्रीज्ड रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन के अन्य कारणों में विटामिन डिफिशिएंसीज, क्रॉनिक डिजीजेस और बोन मैरो प्रॉब्लम्स शामिल हैं। विटामिन डिफिशिएंसीज, खासकर विटामिन B12 और फोलेट में भी रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में हिंडर कर सकते हैं। किडनी डिजीज और कैंसर जैसी क्रॉनिक डिजीजेस शरीर की रेड ब्लड सेल्स बनाने की क्षमता में इंटरफियर कर सकती हैं। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया दुनिया भर में एनीमिया का सबसे कॉमन टाइप है। यह तब होता है जब शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए पर्याप्त आयरन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में मौजूद प्रोटीन है जो शरीर के टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। कई फैक्टर्स आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का कारण बन सकते हैं। इनमें इनएडिक्वेट आयरन इनटेक, आयरन मैल एब्जॉर्प्शन और ब्लड लॉस शामिल हैं। इनएडिक्वेट आयरन इनटेक आयरन रिच फूड्स में लो डाइट के कारण हो सकता है। आयरन मैल एब्जॉर्प्शन तब होता है जब शरीर डाइट से पर्याप्त आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। यह सीलिएक डिजीज या क्रोन्स डिजीज जैसी कंडीशंस के कारण हो सकता है। ब्लड लॉस, हेवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, अल्सर्स या इंटरनल ब्लीडिंग के कारण भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया व्हेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर लैकिंग। आयरन के अलावा हमारे शरीर को हेल्थी रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए दूसरे विटामिन्स की भी जरूरत होती है। इस प्रोसेस में दो क्रूशल विटामिन्स हैं, विटामिन B12 और फोलेट। इनमें से किसी भी विटामिन की कमी से एक प्रकार का एनीमिया हो सकता है, जिसे विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया कहा जाता है। विटामिन B12 जानवरों के प्रोडक्ट्स जैसे मांस, मुर्गी और डेयरी में पाया जाता है। फोलेट हरी पत्तेदार सब्जियों, फलों और फोर्टिफाइड ग्रेन्स में पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी जानवरों के प्रोडक्ट्स में लो डाइट या शरीर में इसके एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम्स के कारण हो सकती है। फोलेट की कमी फोलेट रिच फूड्स में लो डाइट, अल्कोहलिज्म या कुछ खास मेडिकेशंस के कारण हो सकती है। गर्भवती महिलाओं में फोलेट की डिमांड बढ़ जाती है और गर्भावस्था के दौरान
इसकी कमी से बच्चे में बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन। कुछ क्रॉनिक डिजीजेस शरीर की रेड ब्लड सेल्स बनाने की क्षमता में इंटरफियर कर सकती हैं, जिससे एक प्रकार का अनीमिया होता है, जिसे अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज कहा जाता है। इस प्रकार का अनीमिया अक्सर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से जुड़ा होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, किडनी डिजीज और कैंसर जैसी स्थितियां शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का कारण बन सकती हैं। यह इन्फ्लेमेशन एरिथ्रोपोइटिन के प्रोडक्शन को डिसरप्ट कर सकता है, जो किडनीज द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला एक हार्मोन है जो रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज आमतौर पर माइल्ड से मॉडरेट होता है और अक्सर धीरे धीरे डेवलप होता है। यह अंडरलाइंग क्रॉनिक डिजीज के सिम्टम्स को वर्सन कर सकता है, जिससे फटीग, वीकनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज के ट्रीटमेंट में आमतौर पर अंडरलाइंग कंडीशन को मैनेज करना और कुछ केसेस में आयरन सप्लीमेंटेशन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन शामिल हैं। Aplastic anemia, a rare and serious condition. Aplastic anemia एक रेयर और सीरियस कंडीशन है जहां बोन मैरो पर्याप्त नए ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन नहीं करता है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स शामिल हैं। यह कंडीशन किसी भी एज में डेवलप हो सकती है और यह कई फैक्टर्स के कारण हो सकती है, जिसमें इन्फेक्शंस, ऑटो इम्यून डिजीजेस, टॉक्सिन्स का एक्सपोजर और कुछ खास मेडिकेशंस शामिल हैं। अप्लास्टिक अनीमिया में बोन मैरो, हड्डियों के अंदर का स्पॉन्जी टिश्यू जहां ब्लड सेल्स बनते हैं, डैमेज्ड हो जाता है। यह डैमेज बोन मैरो को पर्याप्त नए ब्लड सेल्स बनाने से रोकता है, जिससे सभी ब्लड सेल टाइप्स की कमी हो जाती है। अप्लास्टिक अनीमिया की सिवियरिटी माइल्ड से लेकर सिवियर तक हो सकती है। सिम्टम्स में फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेल स्किन, इजी ब्रूजिंग और ब्लीडिंग और बार-बार इन्फेक्शन शामिल हो सकते हैं। अप्लास्टिक अनीमिया के ट्रीटमेंट के ऑप्शंस कंडीशन की सिवियरिटी के आधार पर अलग-अलग होते हैं और इसमें मेडिकेशंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स या बोन मैरो ट्रांसप्लांट शामिल हो सकते हैं। Recognizing the signs and symptoms of anemia. एनीमिया के साइंस और सिम्टम्स कंडीशन की सिवियरिटी, अंडरलाइंग कॉज और इसके डेवलप होने की स्पीड के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं। फटीग, थका हुआ और कमजोर महसूस करना एनीमिया का एक हॉलमार्क सिम्टम है। पेल स्किन, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन लेवल्स त्वचा को पीला दिखा सकते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एनीमिया से सांस फूल सकती है। डायग्नोजिंग एनीमिया टेस्ट्स एंड प्रोसीजर्स। एनीमिया के निदान में फिजिकल एग्जाम, मेडिकल हिस्ट्री की समीक्षा और ब्लड टेस्ट्स शामिल होते हैं। फिजिकल एग्जाम में पेल स्किन, रैपिड हार्ट रेट और हार्ट मर्मर्स की जांच होती है। रक्त परीक्षण से एनीमिया के टाइप और सिवियरिटी का पता चलता है। सबसे कॉमन ब्लड टेस्ट कंप्लीट ब्लड काउंट या सीबीसी है। सीबीसी रेड ब्लड सेल काउंट, हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट को मापता है। सीकिंग हेल्प, द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। कॉम्प्लिकेशंस को रोकने और जीवन की क्वालिटी में सुधार के लिए अनीमिया का अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपको अनीमिया के कोई भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो उचित मूल्यांकन और निदान के लिए डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। एनीमिया के सिम्टम्स को नजरअंदाज करने से कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जो कंडीशन के अंडरलाइंग कॉज और सिवियरिटी पर निर्भर करते हैं। अनट्रीटेड अनीमिया थकान और कमजोरी को और बढ़ा सकता है, जिससे डेली एक्टिविटीज को करना मुश्किल हो जाता है। सिवियर केसेस में इससे हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि हृदय को पूरे शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन रिच रक्त पंप करने के लिए हार्डर काम करना पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान अनट्रीटेड अनीमिया मां और बच्चे दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशंस का खतरा बढ़ा सकता है। याद रखें, एनीमिया एक ट्रीटेबल कंडीशन है। मेडिकल अटेंशन प्राप्त करके और रेकमेंडेड ट्रीटमेंट प्लान का पालन करके आप अपने अनीमिया को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और अपने ओवरऑल हेल्थ और वेलबीइंग में सुधार कर सकते हैं।